कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? वो कौन सी धातु या कौन सा मेटल है जो विटामिन B12 की एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है और क्या है, कोबाल्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट जो है वो एक मेटल है जो विटामिन B12 की एक क्या है, घटक है। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? CO होता है और अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका 27 होता है। आयरन का सिंबल कितना होता है? Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। मैग्नीशियम का सिंबल आपका Mg12 होता है और अगर जिंक का सिंबल पूछ ले तो Zn30 होता है। ठीक है, Zn क्या होता है? 30। Zn इसका सिंबल हो गया, 30 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, विटामिन B12 यानी इसका दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, साइनोकोबामेलिन है। साइनोकोबामेलिन इसका जो है कैल्सीफेरॉल जो होता है, कोलेकैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोलेकैल्सीफेरॉल जो होता है रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें तो विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है आपका दो फॉर्म में होता है, एक जो होता है D2 होता है, दूसरा जो होता है वो D3 होता है। अब समस्या ये, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया कि कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में आपका विटामिन डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में रह गया D1, D2, D3 और D4, विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D4, इस टाइप का अगर ऑप्शन रहता है तो शायद आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो आप याद रखिए, इसका दो प्रमुख सोर्सेस होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3 जो होता है, दो भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। विटामिन D2 का नाम है कोलेकैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 का नाम अगर पूछ ले तो एग्रोकैल्सीफेरॉल है। क्या है? एग्रोकैल्सीफेरॉल है। ठीक है, एग्रोकैल्सीफेरॉल जो होता है वो किसका नाम है? विटामिन D3 का, एग्रोकैल्सीफेरॉल। ये जो है आपका D3 का नाम है। एग्रोकैल्सीफेरॉल विटामिन D3 का नाम है और विटामिन D2 का नाम है कोलेकैल्सीफेरॉल। तो आप याद रखिएगा, यहाँ तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। अच्छा, विटामिन डी का अगर सोर्सेस की बात की जाए, स्रोत का, तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सनलाइट है। इसी से जो है ये क्या होता है? ऑब्टेन होते हैं। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी का प्रमुख सोर्सेस का नाम बताइए, प्रमुख स्रोत का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सनलाइट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन D2 का नाम क्या? कोलेकैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन D3 का नाम क्या होता है? एग्रोकैल्सीफेरॉल होता है। दोनों का यूज आता है कि विटामिन B2 का जो है अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 जो है उसका दूसरा नाम क्या है? आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। थायमिन है, हीमोग्लोबिन दिया गया है और तीसरा राइबोफ्लेविन है और चौथा क्या है? रेटिनॉल है। इनमें से आपको ये बताना है कि जो विटामिन B2 है उसका दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर है। क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है इसका दूसरा नाम है विटामिन B2 का। अच्छा, इसका सोर्सेस की बात अगर किया जाए, सोर्सेस माने स्रोत की बात किया जाए कि ऑब्टेन कहाँ से? दूध से होता है, पनीर से होता है, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गया, आपका मशरूम हो गया, इन चीज़ों से जो होता है आपका ये B2 का जो है ऑब्टेन किया जाता है। इनको खाने से B2 जो होता है हमारे शरीर में पूरी होती है। समझ में आ रहा? और एक क्वेश्चन और ये पूछे, ये जल में घुलनशील होता है। अगर जल में घुलनशील की बात की जाती है कि वाटर में सॉल्यूशन कौन कौन है, तो दो ही विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है, B और C जो होता है जल में घुलनशील होता है और बाकी जो होता है A, D, E, K ये सब जो होता है आपका वसा में घुलनशील होता है। बार बार ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि विटामिन B, विटामिन C किसमें घुलनशील है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है विटामिन B घुलनशील है जल में, वसा में, प्रोटीन में, कुछ और ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, विटामिन B और विटामिन C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर में जो है सोलुबल है और वसा में सोलुबल कौन होता है? A, D, E और F होता है। रेटिनॉल की बात किया जाता है तो विटामिन A का नाम क्या होता है? रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है विटामिन A का। ठीक है। अच्छा, विटामिन B2 की कमी से होता क्या है?
तो विटामिन B2 की कमी से हमारे स्किन जो होते हैं या ओठ जो होते हैं और जीभ जो होते हैं, ये तीनों में रूखापन आ जाता है, रूखड़ा हो जाता है, इसी की कमी से होता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें हरी पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए, मशरूम खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए और भी बहुत सारे प्रोटीन। पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, कौन सा होता है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों मसाला है और चारों मसाला का उपयोग जो है हम लोग घरेलू चीज़ों में करते हैं। पहला इलायची जिसको कार्डेमोम कहा जाता है, दूसरा केसर जिसको सैफरॉन कहते हैं, जो दूध में केसर मिला के इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तीसरा दालचीनी है जो गरम मसाला वाले पॉकेट में रहता है, आप देखेंगे। सिनामोन इसका इंग्लिश नेम है और लौंग जिसको क्लोव कहा जाता है। इनमें से पूछा जाता है कि वह शुष्क पुष्पकली का नाम हमको बताना है, शुष्क पुष्पकली का नाम बताना है जिसका प्रयोग मसाले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्लोव, इसको क्या कहते हैं? क्लोव कहते हैं, जिसका हिंदी होता है लौंग। लौंग एक ऐसा है जो शुष्क पुष्पकली होता है, ये सदाबहार पौधा होता है। इसको हम लोग कौन सा पौधा कहते हैं? सदाबहार पौधा कहते हैं। ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, इंडोनेशिया में ये पाया जाता। आज भी जो है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन देशों में जो है लौंग का जो होता है आज भी उत्पादन होता है। यह एक सदाबहार पौधा होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। आज भी इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में जो इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? वह शुष्क पुष्पकली का नाम क्या रखना है? लौंग जो होता है एक पुष्प होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से फूल कौन सा? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बीपीएससी में पूछा गया, एक फूल का नाम बताइए। तो ये लौंग जो होता है एक पुष्प होता है, पुष्प वाले भाग को ही क्या किया जाता है? एक सुगंधित पुष्पकली है जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक फ्लावर बड कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक फ्लावर बड मतलब क्या होता है? सुगंधित पुष्पकली होता है। एरोमेटिक